माझा आवाजामध्ये प्रॉब्लेम असेल तर सांग मला. कीर्ति फ्रॉम शिव कंसल्टेंसी। और बहुत सारे वेबिनार्स में हम लोग जुड़े हैं एक साथ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंडक्ट डिजिटल मीटिंग्स इन हाउसिंग सोसाइटीज। अभी के सिचुएशन में जितने भी एमसी मेंबर्स हैं या लोगों को फिजिकली कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए एक्चुअली एक ऑप्शन है कि हम डिजिटली भी कनेक्ट हो सकते हैं मेंबर से, चाहे और कोई बिजनेस मीटिंग्स है। लेकिन बेसिकली आज हम फोकस करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज में डिजिटल मीटिंग्स कैसे अरेंज किए जा सकते हैं या कौन कौन से आइडियाज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पीपल्स नॉर्मली डिफिकल्टीज क्यों फेस करते हैं? जितने भी मीटिंग्स है उसको अरेंज करने में अभी के जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसमें कुछ मैंने 3-4 जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे बताया है। कि एक तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहते हैं, इसके लिए मीटिंग्स अरेंज नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे मेंबर्स है वो अवेलेबल नहीं है। कोई बाहर है, कोई बाहर गांव है, या फिर कोई अगर आउट ऑफ इंडिया गया है वो आ नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से अभी मेंबर्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे। या फिर जितने भी सीनियर मेंबर अगर है हमारे कमिटी में, तो फिर वो लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है, कैसे कनेक्ट होना है, वो उनको नहीं पता है। इसके लिए भी शायद बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और कोई लोग ऐसे हैं कि उनको पता है बट वो फ्रेंडली नहीं है, सो इसके लिए वो अवॉइड करते हैं ज्यादातर इन सोशल साइट्स को यूज करना। बट दोस्तों, आज का सोशल जो है वो सिर्फ इसीलिए है कि मीटिंग जो है वो अरेंज होना बहुत जरूरी है, और इस दौरान हमारा कम्युनिकेशन में गैप नहीं आना चाहिए। तो हम इस सिचुएशन में ही अपना कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग रखें, इसके कुछ यूजफुल आइडियाज हमने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश की है। ओके, सो मुझे लगता है कि आफ्टर दिस सेशन माइट बी पीपल विल नो विच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू अरेंज द मीटिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में दिखा है कि यूजिंग फॉर पर्सनल पर्पज। कुछ ऐसे साइट्स है जो हम पर्सनल पर्पज पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल डीओ है, वी चैट है, या गूगल हैंगआउट्स है। नॉर्मली लोग जो है वो पर्सनल यूज के लिए इस सारे सोशल साइट्स की यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स है, बट जो वेल नोन है और ज्यादा फेमस है उन्हीं को यहाँ पे मैंने दिखाया है। सेकेंड है जो बिजनेस पर्पज के लिए अभी यूज किया जा रहा है, दैट इज वन इज स्काइप। जूम मीटिंग तो बहुत ही अभी फेमस हो रहा है। और गूगल मीट। इसमें से अगर हम देखेंगे तो कुछ साइट्स है वो थोड़े देर के लिए, मीन्स अगर हम जूम मीटिंग भी अरेंज करने जा रहे हैं तो वो 40 मिनट्स के लिए हम एक मीटिंग, फ्री मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। बट अगर 40 मिनट से हम ज्यादा कोई मीटिंग अरेंज करते हैं तो उसके लिए वो पेड सर्विस में आ जाएगा। गूगल मीट का भी सेम है। अगर हमें ये मीटिंग्स अरेंज करने हैं तो हमें जो है जी सूट में हमारा आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर ही हम इन मीटिंग्स को अरेंज कर सकते हैं। सो ये सारे साइट्स है जिसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी कुछ क्या बेनिफिट्स है एग्जैक्टली इस मीटिंग को कंडक्ट करने में? इसको वर्चुअल मीटिंग्स कहा जाता है, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है इजी टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही इजी है। कुछ बहुत हमें बहुत लंबी प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज है, या फिर आपके कोई आजू बाजू में आपके दोस्त है, या फिर अगर आपके आप बच्चों का भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। बच्चे तो ज्यादा फास्ट रहते हैं मोबाइल यूज में, तो इजीली वो आपको इस सारे बारे में बता देंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही इजी है। सेकेंड है कैन गेट कनेक्ट एनी टाइम एंड एनीवेयर, नो नीड टू अटेंड फिजिकली। आप अगर कहीं भी है तो कहीं से भी आप इस मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। आप कहीं भी हो, मीन्स गाँव में हो, बट नेट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको फिजिकली अटेंड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड आ जाती है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। नया नया चीज को हम सीखेंगे। अगर हम इन चीजों को यूज ही करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। फोर्थ है लो कॉस्ट। इसमें कुछ भी ज्यादा कॉस्ट आपको देनी नहीं पड़ती। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, या फिर अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं बट आपके पास अगर गूगल ब्राउजर है, या गूगल क्रोम पे भी आप काम करें, तो वहां से भी आप यहाँ से इसमें से कनेक्ट हो सकते हैं।
5 है, 5th पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसमें क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपको जो भी ओपिनियंस रेज़ करने हैं या फिर अगर आपके कुछ व्यूज़ देना चाहते हैं, या इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। बिकॉज़ ये किधर भी मैनुअल वर्क नहीं करता है, तो आप इज़िली इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये इज़िली ईमेल से कनेक्ट हो सकता है, तो इट्स वेरी ईज़ी। एंड 6 है कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं भी हमें पेपर को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक एनवायरमेंट में भी हम लोग अपना एक हिस्सा दे देते हैं कि डिजिटली कनेक्ट होने के बाद हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट को सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक कदम है हमारा उस ओर जाने वाला। तो दीज आर द 6 जो भी है कॉमन बेनिफिट्स है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो बिजनेस सेक्टर है उसके अंडर आता है। हम अभी लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में बस पर्सनल सेक्शन के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारा जो फेमस है ज़ूम मीटिंग, उसके स्टेप बाय स्टेप मैंने हर स्लाइड में दिखाने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ईज़ी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। अगर आप देखते हैं तो इसमें नॉर्मली पहले जो है, अगर आप मोबाइल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या अगर आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो मोबाइल पे सबसे पहले तो आपको ज़ूम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। या फिर अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो आप इज़िली ज़ूम जो है, आप अगर डाउनलोड भी नहीं करना चाहते हैं, तो ब्राउज़र से भी आप ऑन करके यहाँ से ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेप 1 में आता है कि जहाँ पे आपको आपका पर्सनल मीटिंग आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं दोस्तों, बट जस्ट हमें क्लिक करते जाना है। अभी यहाँ पे आपका एक पासवर्ड आ जाएगा। वीडियोस में अगर आप होस्ट है, मीन्स आप अगर खुद मीटिंग अरेंज कर रहे हैं और बाकी के पार्टिसिपेंट अगर सिर्फ सुनने वाले हैं, तो आप उसमें वीडियो के लिए आपको ऑफ कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट को ऑन कर सकते हैं। ऑडियो में अगर हमें है तो बोथ कनेक्टेड होना चाहिए, बिकॉज आप अगर बात करें तो उनको भी सुनने के लिए आना चाहिए। इसके लिए ऑडियो में आपको बोथ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शंस में है म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, अनेबल वेटिंग रूम। मीन्स अगर ऑप्शंस ये इसके लिए दिए गए हैं कि अगर आप कुछ पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं या फिर कुछ अगर आप वहाँ पे शो कर रहे हैं, तो बाकी के पार्टिसिपेंट उस टाइम पे म्यूट रहेंगे, अदरवाइज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन बढ़ेगा और कुछ पता नहीं चलेगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखोगे, तो यहाँ पे मेरे एक दोस्त है, उनका स्क्रीन मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि सेकेंड स्टेप में आपको कैसे दिखेगा आफ्टर जो भी है आपके फर्स्ट पॉइंट थे। जो शेड्यूल ऑप्शन है वो खत्म होने के बाद सेकेंड ऑप्शन में ये स्क्रीन कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे ये है कि ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जॉइन ज़ूम मीटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने जहाँ से कहे थे। तो ज़ूम मीटिंग का यहाँ पे आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं। अभी अगर ये शेयर करने के बाद अगर आप मोबाइल में इसको कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने कहा कि आपको ज़ूम ऐप जो है वो मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे अगर कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़ूम डाउनलोड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप नीचे अगर आप ब्लू में देखेंगे, तो यहाँ पे आप आपके ब्राउज़र से भी कनेक्ट हो सकते हैं। वो होने के बाद 4th स्टेप अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा एक आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा, जो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं या फिर लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। 5th स्टेप है, जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ये स्क्रीन जो है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे या मोबाइल के स्क्रीन पे ऐसे दिखनी चालू हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने ज़ूम के कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं जो नॉर्मली बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, या बहुत सारे फ्री सेशंस अभी इन दोनों हो रहे हैं, तो इसके लिए भी ज़ूम ऐप यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, ये सिर्फ 40 मिनट्स तक अगर आपका सेशन रहेगा, तो सिर्फ उसी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मोर देन 40 मिनट्स रहेगा या फिर उससे भी बड़ा है, तो फिर आपको उसमें पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो फ्री नहीं रहेगा। ये सारे ट्रायल बेसिस पे है। अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो पेड सेशन में ही जाना पड़ेगा। अभी ये था बिज़नेस पर्पज़ के लिए। अगर आप मीटिंग अटेंड करना सॉरी मीटिंग अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ स्क्रीन शेयर करने जाने वाले हैं या फिर कुछ प्रेजेंटेशन है,
ये सारे जो साइट्स है वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी कोटेशन पे डिस्कस करना है, या फिर अगर आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं जिसमें स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है, तो ही आप, मैं सजेस्ट करूंगी तो ही आप जूम या फिर गूगल मीट या फिर जो थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दिखाया थे कि स्काइप, उसका आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ नॉर्मली जो भी एक्सपेंसेस है उसके बारे में डिस्कस करना है, कुछ माइनर डिसीजंस है उसके बारे में डिस्कस करना है, तो फिर आप पर्सनल सोशल साइट्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें इतना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल रहते ही है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि व्हाट्सएप, इसमें भी कुछ स्टेप्स है। तो फर्स्ट है, अगर आप व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप पहले तो ये है कि अभी उसमें आप अपने जितने भी कांटेक्ट नंबर से, मीन्स आपके एमसी मेंबर जितने भी है, आप इनका एक ग्रुप क्रिएट कर ले और उसको कुछ सुटेबल नाम दे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि हमारे पास कमिटी मेंबर्स है और इवन जो अकाउंटेंट है, सीए है, सोसाइटी मैनेजर है, उसको जितने भी कांटेक्ट नंबर है उसको सिलेक्ट करके हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को नाम दिया पुष्पा कैस्टल एमसी मेंबर्स। तो उसमें क्या है, अगर मैं जिससे भी मुझे बात करना है तो उस ग्रुप में अगर मैं मैसेज डाल दूं तो वो बाय डिफॉल्ट सबको एक ही टाइम पे पहुंच जाता है। फिर सेकंड स्टेप ये आता है कि कैन डिस्कस द पॉइंट विथ मेंबर्स। आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट किसी से बात, सबसे बात करनी है या उनके ओपिनियंस लेने हैं, तो आप जो है पॉइंट टू पॉइंट वो मेंबर्स के साथ उसमें डिस्कस कर सकते हैं। उसमें आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं, कुछ स्टेटस शेयर कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस जो भी आपके डिस्कस पॉइंट थे, अगर आपके पास वो एजेंडा की कॉपी या मीटिंग की कॉपी रहेगी या मिनट्स की कॉपी रहेगी तो उसका भी इमेज डाल के आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कैन यूज अ शॉर्ट मैसेज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको अगर आप देखोगे तो पहले जब भी पेजर था, पेजर के जमाने में लोग कोडवर्ड में या फिर शॉर्ट जो भी मैसेज है, एसएमएस जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो शॉर्ट जितने भी वर्ड्स है उसको यूज करते थे एसएमएस करने के लिए, पेजर के लिए, क्योंकि उसमें लिमिट रहती थी। तो ऐसे ही जो शॉर्ट वर्ड्स है आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आर यू देयर, इसको कहने के लिए आप ए आर ई के बजाय आर, सिर्फ उसका आर वर्ड का यूज कर सकते हैं। वाई ओ यू, यू के बजाय आप सिर्फ यू का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने शॉर्ट वर्ड्स को ही यूज करते हैं जब भी वो डिजिटली कनेक्ट होते हैं, कि उससे क्या है आपको ज्यादा वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप शॉर्ट वर्ड्स में भी आपके एक्सप्रेस जो है या आपके ओपिनियन जो है वो लोगों तक शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ, इट इज वेरी इजी टू कीप इन अ रिकॉर्ड। दिस ग्रुप कन्वर्सेशन कैन बी सेव इन ईमेल टू मेंशन मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अभी जितने भी आपके पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, इसके अगर आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी बनाने हैं तो इसको आप ईमेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका चैटिंग हो रहा है या ग्रुप पे जितना भी डिस्कशन हो रहा है, आप इसको ईमेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉरी इन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट्स भी लेके आप आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रख सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, आपको जरूरत नहीं है कि आप मीटिंग्स कंडक्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स बाहर है। तो डिजिटली कनेक्ट हो जाइए और कनेक्टेड रहिए। चलो अभी हम देखते हैं कि पर्सनल यूज मीन व्हाट्सएप चैटिंग में कैसे दिखता है या आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पुष्पा कैस्टल हमारी एक सोसाइटी है, उसका हमने ग्रुप बनाया है। तो अगर आप फर्स्ट पिक में देखेंगे तो ग्रुप्स में जो भी सोसाइटी मैनेजर है हमारा, वहां पे उन्होंने कुछ उनको वर्क बताए थे, वो बहुत ही शॉर्ट में बताए हैं। फर्स्ट अगर आप देखेंगे पॉइंट्स टू बी डन टुडे, दैट इज फर्स्ट इज फ्यूमिगेशन, 602 क्लियर द स्टफ एंड स्पीक टू 102 फॉर गटर क्लीनिंग। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो भी है उनके सेक्रेटरी ने उनको बताए हैं और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा है। कि सेकंड अगर आप पिक्चर में देखोगे तो स्टेटस जो भी है वो कमिटी मेंबर उनको मांग रहे हैं। तो हमारे जो सोसाइटी मैनेजर है जो वहां पे अभी एक्टिव है, लेकिन वो फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं, बट अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और फोन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ स्टेटस शेयर किए हैं और जो भी है उनका स्टेटस यहाँ पे फोटोज में भी दिखाया है। और इवन अगर आप नीचे चैटिंग में देखोगे तो बिफोर एंड आफ्टर फोटोज है। आफ्टर क्लीनिंग एरिया हैव टू टेकन वन शॉर्ट क्लिप, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। अभी जो फोटोज वहां पे थे हम दिखाएंगे यहाँ पे कि बिफोर क्लीनिंग गटर्स, आफ्टर क्लीनिंग गटर्स उन्होंने कैसे दिखाए हैं। अगर आप फर्स्ट क्लिप में देखोगे फर्स्ट साइड में,
तो यहाँ पे जो है वो बिफोर कैसे था और आफ्टर कैसे है। ऐसे भी आप स्टेटस शेयर कर सकते हैं। अभी सेकंड हम पॉइंट अगर देखेंगे तो मेंटेनेंस बिल जो है, वो मेंटेनेंस बिल भी अभी जो हमारे नॉर्मली मैनेजर्स है वो रहते बहुत दूर है, और मुंबई मुंबई वो ट्रेन बंद होने की वजह से वो जा नहीं पा रहे, तो वो क्या करे, अभी वर्क फ्रॉम होम करे तो बिल्स जो है वो रेज कर रहे, और पीडीएफ कॉपी जो है वो हमारे मेंबर्स को शेयर करते जा रहे हैं, और शेयर करने के बाद वो ग्रुप पे मैसेज डाल रहे हैं कि हेलो प्लीज फाइंड अटैच मेंटेनेंस बिल ऑफ द पीरियड अप्रैल टू जून 2020, एंड इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम जो मेंटेनेंस बिल है उसको सिर्फ पीडीएस को ऑफिस में सर्कुलेट कर रहे, होप यू ऑल विल कोऑपरेट विथ मी, और जो पेमेंट है उसका रिक्वेस्ट भी एनईएफटी के थ्रू करें, और बैंक का डिटेल भी यहाँ पे शेयर करें कि ये पीडीएफ कॉपी आप देख के अगर इसमें कुछ आपको डाउट नहीं है और ओके है तो आप प्लीज आपका पेमेंट कर दीजिए। अगर आप सेकेंड फोटो में देखोगे तो वो होने के बाद मेंबर जो है पेमेंट करने के बाद यहाँ पे उनका मैसेज जो है वो हमारे मैनेजर को शेयर करें कि हाँ बाबा ये आपका बिल था और उसके सामने ये पेमेंट हो चुका है। ओके, सो ऐसे सारे ऑप्शन है जिसको हम अभी यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे ऑप्शन है, एक्चुअली बहुत इजी है करने के लिए, लेकिन बहुत हमारे सीनियर मेंबर जो होते हैं या फिर जो लोग भी अभी भी स्मार्टफोन की जगह पुराना वाला फोन यूज करे तो उनको बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है। बट इसमें कुछ भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है या बहुत नासा के जैसा कुछ एसओपी फॉलो नहीं करना है, इट्स वेरी इजी टू यूज, और इसी आप आइडियाज को भी यूज कर सकते हैं। These are the useful ideas which can be used to connect digitally and communicate with anyone and anytime. शिव कंसल्टेंसी जो है वो बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज को हेल्प कर रही है टू रीच द नेक्स्ट लेवल। वी एम्स टू डिलीवर एफिशिएंट मैनेजमेंट सर्विस फॉर हाउसिंग सोसाइटीज along with knowledge based on compliance. So if participants having any questions or looking for any service for your society, please reach out to us at www.shivconsultancy.org.in, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@shivconsultancy.org.in पे, या आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, या फिर आप हमें हमारे यूट्यूब को भी चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और या फिर लिंक्डइन या फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो ये छोटा सा सेशन जो था इसमें ज्वाइन होने के लिए थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।